सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला सुना दिया है। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान का फैसला, जिसके ज़रिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोका गया था, उस फैसले को कलअदम, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया गया है। वो फैसला तो नहीं था, फैसला तो होता है कि जब प्रोसीडिंग मुकम्मल हो जाती है तो एंड में जजमेंट दी जाती है, फैसला दिया जाता है। तो ये अबूरी ऑर्डर था, इंटरम ऑर्डर था, आर्जी ऑर्डर था, जिसके तहत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो एक आज़ाद जज हैं, जिनका जितना उन्होंने केसेस सुने उसमें हमने देखा कि उन्होंने अपने हलफ से वफा की, आज़ादाना फैसले दिए और ख़ास तौर पे उनके जो सबसे बड़ा जुर्म जो अब तक है वो ज़ाहिर है वो फॉर्म 47, फॉर्म 45 वाला मामला, इस्लामाबाद के 3 हलकों के केसेस उन्होंने सुने। और जब उनको ट्रिब्यूनल से हटाया गया, जब उनको काम से रोका गया जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से, तो उस वक्त एक हफ्ता और उनको मिल जाता तो वो तीनों सीटें पीटीआई को वापस मिल जानी थी। उसकी वजह यह है कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर, क्योंकि उस दिन मैं कोर्ट रूम में मौजूद था, उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो बहुत जल्दी में नून लीग से सीटें लेकर पीटीआई को देने में, और वो तेज़ी से ट्रायल चला रहे हैं। तो उन्होंने अगली समात पर नून लीग के तीनों एमएनएस मौजूद थे, फॉर्म 47 के उनके वकला मौजूद थे, और उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट है उसको पढ़ाया। उनका खुद पढ़ो, इलेक्शन एक्ट को पढ़ाया, उसके अंदर लिखा हुआ था कि 7 दिन में आपने इस केस को कंक्लूड करना है, मैक्सिमम 2 या 3 आप एडजमेंट्स दे सकते हैं जुर्माने के साथ। उन्होंने कहा कि मैं अगर कानून से हट के कोई काम कर रहा हूं तो मुझे बताओ, लेकिन असल जो उनके ऊपर मसला बन गया था वो ये बन गया था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा, उन्होंने आरओस को कहा, उन्होंने जितना इलेक्शन के अंदर ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे उनको कहा, नून लीग के एमएनएस को कहा, पीटीआई के एमएनएस को कहा, पीटीआई के उम्मीदवारों को कहा कि आप सब लोग जो है वो जो फॉर्म 45 जमा करवाएंगे, फॉर्म 47 जमा करवाएंगे, जो रिकॉर्ड जमा करवाएंगे, उसके साथ आप सब बयान हल्फी जमा कराएंगे। और अगर किसी के भी रिकॉर्ड में, किसी के भी डॉक्यूमेंट में जालसाजी साबित हुई तो उसको मैं सीधा जेल भेजूंगा। और उन्होंने ये भी दिया था कि ये जो रिकॉर्ड जमा कराएगा इलेक्शन कमीशन, फॉर्म 45, फॉर्म 47, इसका फ्रांसिक जो है वो बैरून मुल्क से भी कराया जा सकता है। तो उस वक्त कांपें टांग गई थी और वाज़ेह हो गया था कि ये तो 3 सीटें नून लीग की जाने वाली हैं और इलेक्शन के ऊपर, धांधली के ऊपर एक इतना बड़ा वर्डिक्ट आ जाएगा, और अगर पाकिस्तान के बाहर से फ्रेंसिक हो जाता है तो साबित हो जाएगा ये तो पूरी की पूरी हुकूमती जाली जो इमारत खड़ी की गई है फॉर्म 47 की, ये तो हिलकर रह जाएगी। और इसलिए तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो है वो काम शुरू हुआ और तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोका गया और तब से उनके खिलाफ चीज़ें हुई। फिर वो उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने ख़त लिखा था, वो उन 6 जजेस में शामिल थे जो अपने हलफ से वफा करने वाले थे, जो आइन के साथ, पाकिस्तान के साथ, कानून के साथ, अपने हलफ के साथ जो है वो खड़े रहे। तो फिर उसके बाद उनकी जो डिग्री वाला मामला है वो आपके सामने जिस तरह से वो शुरू हुआ और जिस तरह से कल मुनीर मलिक साहब ने बताया, और जिस तरह से 1 साल से ज़्यादा की ताख़ीर के साथ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने केस लगाया और फिर एतराज़ात दूर नहीं किए, अभी नंबर नहीं लगा और पहले ही उन्होंने एक इतना बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया। खैर, आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले तो मुनीर मलिक साहब जो जहांगीरी साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑर्डर पढ़ा कल का, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उन्होंने कहा कि उस ऑर्डर से एक तासुर मिल रहा है कि मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ किसी भी हाई कोर्ट के अंदर को वारंटो की जो रिट है वो काबिल समाअत है। यानी उन्होंने कहा कि आपके ऑर्डर से तासुर जा रहा है कि मैंने इस बात से इत्तफाक किया है, मैं ये बात मानता हूँ कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर उस हाई कोर्ट या किसी और हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जो रिट है, यानी जो कोवरांटो की रिट है तो उसको ओहदे से हटाने की, वो जो है काबिल समाअत है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं समझता, मैं जो है वो ये समझता हूँ कि ये किसी भी हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को वो हाई कोर्ट या वो ख़ास तौर पे हाई कोर्ट की बात हो, ये वो काम से नहीं रोक सकती, बल्कि जो जजेस के एहतसाब का फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वही काम से रोक सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि असद अली केस में जब मुनीर मलिक साहब ने ये बात कही तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि हमने सिर्फ वो लिखा है जो मलिक असद अली केस की लैंग्वेज है। जमाल मंदखेल साहब ने कहा कि हमने एक फैसले में ये होल्ड किया हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही एक जज को हटा सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि हम रिट ऑफ कोवरांटो के काबिल समाअत होने के सवाल को टच नहीं कर रहे, हमने ये नहीं कहा कि रिट काबिल समाअत है, हम तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये कह रहे हैं कि अबूरी हुक्मनामे के जरिए हाई कोर्ट के किसी जज को काम से नहीं रोका जा सकता। यानी अब ये आईनी बेंच ये कह रहा है, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदखेल साहब, मोहम्मद अली मज़ा साहब, हसन अजहर रिजवी साहब और शाहिद बिलाल हसन साहब, वो ये कह रहे हैं कि हम ये मामला दोबारा हाई कोर्ट को भेज रहे हैं। हाई कोर्ट का वो फैसला कलअदम, वो ऑर्डर कलअदम, फैसला नहीं ऑर्डर कलअदम, जिसके तहत जहांगीरी साहब को काम से रोका गया, लेकिन हम हाई कोर्ट को कह रहे हैं
कि आप ये फैसला करें कि किसी जज के खिलाफ को वारंटो में रिट जारी हो सकती है नहीं हो सकती, कोई फैसला हो सकता है नहीं हो सकता। जब वो फैसला होगा तो अगर जो भी उसका जिसको भी इस फैसले से खिलाफ होगा, जो मुतासर फरीक होगा, वो आईनी बेंच के सामने दोबारा आ जाएगा, तो फिर इस पर फैसला होगा। अभी सिर्फ इस हद तक उन्होंने फैसला दिया है कि किसी भी जज के खिलाफ आर्जी ऑर्डर के जरिए, आर्जी हुक्म के जरिए जो है उसको काम से नहीं रोका जा सकता। फिर इसी तरह से जो जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, उन्होंने मुनीर मलिक साहब से पूछा कि को वारंटो की पिटीशन कैसे काबिल समाअत होती है, आप बताएं। मलिक असद अली केस जो है उसके वक्त आइन में मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक जो है वो शामिल नहीं था, आर्टिकल 10A भी शामिल नहीं था। अब मालूमात तक रसाई बुनियादी हक है। फ़र्ज़ कर लें कि जज के हवाले से मालूमात मिल जाए, फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि मलिक असद अली केस में चीफ जस्टिस की जो मलिक असद अली केस है वो चीफ जस्टिस के ओहदे से मुतल्लिक था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो चीफ जस्टिस को उनके ओहदे से जो है वो हटाए। ये क्योंकि उस वक्त वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब वाला भी केस जिसका हवाला दिया जाता है, उसमें भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को क्योंकि उसका काम से जो है वो रोका गया था। और फिर उसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में भी आया था कि किसी भी जज को जो है वो कोई अदालत इस तरह से काम से नहीं रोक सकती, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही किसी जज के हवाले से जो है वो फैसला कर सकती है। और इसी तरह से जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हाई कोर्ट में दायर की गई रिट में कहा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आते हैं। हालांकि आइन के मुताबिक जजेस जो हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये वो सारी बातें हैं, हाई कोर्ट में जब मेरिट पर केस चलेगा तो ज़ेर बहस आ सकती हैं। हम मौजूदा केस में जानबूझकर मेरिट पर नहीं जाना चाहते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि को वारंटो की हद तक मामला काबिल समाअत हो सकता है। हमारे सामने सवाल यह है कि नोटिस दिए बगैर ऑर्डर जारी किया गया है और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने पहले ऑफिस एतराज़ात को देखना है, उसके बाद कोई फैसला जो है वो जारी करना है। जो यहाँ पे पिटिशनर थे हाई कोर्ट में इनके खिलाफ, जहांगीरी साहब के खिलाफ, वो आज कमरा अदालत मौजूद नहीं थे, वो वीडियो लिंक पर थे, मियां दाऊद। उनको मंदोखेल साहब ने कहा कि इतना अहम केस है और आप लाहौर चले गए हैं। तो खैर उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान पेश हुए, उनसे पूछा गया कि क्या इंटरम ऑर्डर के ज़रिए हाई कोर्ट के किसी जज को इस तरह से काम से रोका जा सकता है। तो उन्होंने कहा जी मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इंटरम ऑर्डर के ज़रिए हाई कोर्ट के किसी जज को काम से नहीं रोका जा सकता। और फिर मियां दाऊद ने भी इत्तफाक किया। तो इसके बाद अदालत ने जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान का जो इंटरम ऑर्डर है उसको कलअदम कर दिया और कहा कि आप इसको केस को तफसील से सुन के और फाइनल ऑर्डर जो है फैसला जारी करें। अब ये केस हाई कोर्ट में चलना है और अब सारी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर हैं। 18 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होना है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मेंबर्स हैं उसके वो हैं जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सरफराज डोगर। अब क्योंकि ये वाला मामला ज़ेर बहस आना है तो क्योंकि इससे पहले इन दोनों के दरमियान केस चल रहा है, जस्टिस सरफराज डोगर साहब की ट्रांसफ़र को, सीनियरिटी को, उनको जिस तरह चीफ जस्टिस बनाया गया इसको चैलेंज कर रखा है इन्होंने, जहांगीरी साहब ने, मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने, बाबर सत्तार साहब ने, सरदार एजाज खान साहब ने, समन रिफत इम्तियाज़ साहब ने। तो इसलिए इम्कान ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर इसमें नहीं बैठेंगे और जस्टिस रोज़ी खान जो हैं जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो बैठेंगे। और इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब भी किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत आती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो जो चेयरमैन होते हैं यानी कि यहाँ पे याहिया खान साहब हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज को वो ये मामला, जो मेंबर हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उनको ये मामला देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पहले राय दें और आप रिपोर्ट दें कि क्या ये शिकायत काबिल समाअत भी है या नहीं है। तो अब अगर वो मंसूर अली शाह साहब को देते हैं, मुनीब अख्तर साहब को देते हैं तो वो तो ज़ाहिर है क्लियर है इस हवाले से, वो तो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, वो तो बड़े क्लियर हैं, आइन के ऊपर उनकी दोनों की क्लैरिटी है, कानून के ऊपर क्लैरिटी है और लाइक जज हैं, वो दोनों तो ये कहेंगे कि ये काबिल समाअत ही नहीं है, तो फिर ये कंप्लेंट मुस्तरद हो जाएगी। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है पिछले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में मंसूर अली शाह साहब ने कहा भी कि ये जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ कंप्लेंट है और जहांगीरी साहब के खिलाफ इसको टेकअप कर लें, लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं, इसको पेंडिंग रखना है। अब मेरा ये ख्याल है, मेरा एनालिसिस ये है कि ये मामला मौखर ज़रूर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। अल्टीमेटली जहांगीरी साहब को निकाला जाएगा और उनको इस ओहदे से फारिग किया जाएगा। और ये जो मामला अब 18 तक लेकर गए हैं ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी और ये आइनी बेंच ने भी आज मामला दोबारा हाई कोर्ट को भेजा और हाई कोर्ट ने भी 21 अक्टूबर तक ये मामला एडजर्न किया था, गो कि आप शायद वो जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर कर दें।
लेकिन ये सारे मामलात इसलिए आगे ले जाए जा रहे हैं कि 15-16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन है और सुप्रीम कोर्ट बार में जो हुकूमती ग्रुप है उन्होंने हुकूमत को ये कहा है कि आप लोगों ने क्या अहमकाना काम किया है कि ये आपने जहांगीरी साहब को जो काम से रुकवाया है और ये सारा कुछ आपने जो करवाया है, इससे हम इलेक्शन हार जाएंगे सुप्रीम कोर्ट बार का। और जो हामिद खान ग्रुप है जो तहरीक इंसाफ के जिनको तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है, तौफीक आसिफ भट्ट साहब, ये तो जीत जाएंगे। तो ये आपने क्या हमाकत किया है? इससे तो एक जेन्युइन वकला तहरीक शुरू हो सकती है। ये 5 जज जो हैं वो रजिस्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए अब जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब भी ये मामला 18 अक्टूबर पर ले गए हैं। हाई कोर्ट ने पहले ही मामला 21 अक्टूबर को रखा हुआ है और आईनी बेंच ने भी आज जहांगीरी साहब को बहाल कर दिया है मुस्तकिल तौर पर। कि पहले तो कल तो सिर्फ सस्पेंड किया था ना इनका ऑर्डर जो जस्टिस सरफराज डोगर का था, आज तो कलअदम कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इस सब का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हो जाए, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन नून लीग जीत जाए, पीपल्स पार्टी और ये सिस्टम ये सब जो सपोर्ट कर रहे हैं जीत जाए। क्योंकि इस वक्त वकला जो है ना उनको ये बताया जा रहा है कि आपको जो प्लाट दिया गया है और उसके बाद जो DHA से मुआहदा हुआ है तो आपका अब हर प्लाट जो है वो 2.5-3 करोड़ का हो गया है। तो अब फैसला वोट देने वाले सुप्रीम कोर्ट बार के वकला ने करना, सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर्स ने करना है जिन्होंने वोट देना है कि क्या वो अपने 2.5-3 करोड़ को देखेंगे या आइन को देखेंगे, जमहूरियत को देखेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे, इंसानी हकूक़ को देखेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे। ये फैसला उन जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं जिन्होंने वोट डालना, ये फैसला उन्होंने करना है। तो बहरहाल जी जहांगीरी साहब की ये बहुत बड़ी फतह है कि जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान का जो फैसला है उसको जो पिटिशनर उनके सामने थे मियां दाऊद, उन्होंने भी कहा कि इन्होंने गलत काम किया है, गैर आईनी गैर कानूनी काम किया। दोनों जजेस ने, जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी कहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान इन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी काम किया है। तो अब सवाल ये है कि मसला यही है कि बात यह है कि आपने उनके फैसले तो कलअदम कर दिए और नज़र आ रहा है सारे पाकिस्तान को, तमाम जजेस को, तमाम वकला को कि उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी काम किया। लेकिन सवाल यह है कि आपने उसके ऊपर क्या आप उसके ऊपर कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि आप उन जजेस के खिलाफ क्या करेंगे? उनके खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। असल सवाल तो यह है कि उन जजेस के खिलाफ क्या होगा जिन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी फैसला जो है वो दिया है। बहरहाल जी जहांगीरी साहब की बड़ी फतह है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये सब कुछ आर्जी तौर पर है। ये चीज़ें सिर्फ ये मौखर हुई हैं। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को ओहदे से हटाया जाएगा और जहांगीरी साहब के बाद जो है वो आप देखेंगे कि जो बाबर सत्तार साहब हैं, मोहसिन तकियानी साहब हैं, सरदार एजाज खान साहब हैं, समन रिफत इम्तियाज़ साहब हैं, इनको भी ओहदों से फारिग जो है वो किया जाएगा। क्योंकि जजेस अफोर्ड नहीं हो रहे, क्योंकि ये जजेस अपने हलफ के मुताबिक काम कर रहे हैं और इसलिए ये इन जजेस से बहुत बड़ा एक मसला है हुकूमत को। और इसलिए तकरीरें भी इनके खिलाफ होती हैं, पार्लियामेंट में भी तकरीरें होती हैं, करारदादें भी आती हैं, इल्ज़ामात भी लगते हैं। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।